बोलो श्री गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, बांके बिहारी की जय। राधे राधे भक्तजनों, आज गुरु पूर्णिमा का त्यौहार है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन गुरु की पूजा की जाती है। साधारण भाषा में गुरु वह व्यक्ति है जो ज्ञान की गंगा बहाते हैं और हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। इस दिन प्रातःकाल स्नान, पूजा आदि नित्य कर्मों को करके उत्तम और शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर व्यास जी के चित्र को सुगंधित फूल या माला चढ़ाकर अपने गुरु के पास जाना चाहिए। उन्हें ऊंचे सुसज्जित आसन पर बैठाकर पुष्पमाला पहनानी चाहिए। इसके बाद वस्त्र, फल, फूल व माला अर्पण कर कुछ दक्षिणा यथा सामर्थ्य धन के रूप में भेंट करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। आइए अब गुरु पूर्णिमा का महत्व जानते हैं। पौराणिक काल के महान व्यक्तित्व ब्रह्मसूत्र, महाभारत, श्री भगवत और 18 पुराण जैसे अद्भुत साहित्यों की रचना करने वाले महर्षि वेद व्यास जी का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को हुआ था। ऐसी मान्यता है, वेद व्यास ऋषि पराशर के पुत्र थे। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार महर्षि व्यास तीनों काल के ज्ञाता थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर यह जान लिया था कि कलयुग में धर्म के प्रति लोगों की रुचि कम हो जाएगी। धर्म में रुचि कम होने के कारण मनुष्य ईश्वर में विश्वास न रखने वाला, कर्तव्य से विमुख और कम आयु वाला हो जाएगा। एक बड़े और संपूर्ण वेद का अध्ययन करना उसके बस की बात नहीं होगी। इसलिए महर्षि व्यास ने वेद को 4 भागों में बांट दिया, जिससे कि अल्प बुद्धि और अल्प स्मरण शक्ति रखने वाले लोग भी वेदों का अध्ययन करके लाभ उठा सकेंगे। व्यास जी ने वेदों को अलग अलग खंडों में बांटने के बाद उनका नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद रखा। वेदों का इस प्रकार विभाजन करने के कारण ही वह वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद का ज्ञान अपने प्रिय शिष्यों को दिया। वेदों में मौजूद ज्ञान अत्यंत रहस्यमयी और मुश्किल होने के कारण ही वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना 5वें वेद के रूप में की, जिनमें वेद के ज्ञान को रोचक किस्से कहानियों के रूप में समझाया गया है। पुराणों का ज्ञान उन्होंने अपने शिष्य रोमहर्षण को दिया। व्यास जी के शिष्यों ने अपनी बुद्धि बल के अनुसार उन वेदों को अनेक शाखाओं और उपशाखाओं में बांट दिया। महर्षि व्यास ने महाभारत की रचना भी की थी। वे हमारे आदि गुरु माने जाते हैं। गुरु पूर्णिमा का यह प्रसिद्ध त्यौहार व्यास जी की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इसलिए इस पर्व का व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। हमें अपने गुरुओं को व्यास जी का अंश मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इस दिन केवल गुरु की ही नहीं, अपितु परिवार में जो भी बड़ा है, अर्थात माता, पिता, भाई, बहन आदि को भी गुरु तुल्य समझना चाहिए। गुरु की कृपा से ही विद्यार्थी को विद्या आती है। उसके हृदय का अज्ञान व अंधकार दूर होता है। गुरु का आशीर्वाद ही प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी, ज्ञानवर्धक और मंगल करने वाला होता है। संसार की संपूर्ण विद्याएं गुरु की कृपा से ही प्राप्त होती हैं। गुरु से मंत्र प्राप्त करने के लिए भी यह दिन श्रेष्ठ है। इस दिन गुरुजनों की यथासंभव सेवा करने का बहुत महत्व है। इसलिए इस पर्व को श्रद्धापूर्वक जरूर मनाना चाहिए। आइए अब गुरु महाराज की आरती पढ़ते हैं। जय गुरुदेव अमल अविनाशी, ज्ञान रूप अंतर के वासी, पग पग पर देते प्रकाश, जैसे किरणें दिनकर की। आरती करूं गुरुवर की।
जब से शरण तुम्हारी आए, अमृत से मीठे फल पाए। शरण तुम्हारी क्या है छाया, कल्प वृक्ष तरुवर की। आरती करूं गुरुवर की। ब्रह्म ज्ञान के पूर्ण प्रकाशक, योग ज्ञान के अटल प्रवर्तक। जय गुरु चरण सरोज मिटा दी, व्यथा हमारे उर की। आरती करूं गुरुवर की। अंधकार से हमें निकाला, दिखलाया है अमर उजाला। कब से जाने छान रहे थे, खाक सुनो दर दर की। आरती करूं गुरुवर की। संशय मिटा विवेक कराया, भवसागर से पार लंघाया। अमर प्रदीप जला कर दी, निशा दूर इस तन की। आरती करूं गुरुवर की। वेदों बीज अभेद बताया, आवागमन विमुक्त कराया। धन्य हुए हम पाकर धारा, ब्रह्म ज्ञान निर्झर की। आरती करूं गुरुवर की। करो कृपा सद्गुरु जगतारन, सतपथ दृशक भ्रांति निवारन। जय हो नित्य ज्योति दिखलाने वाले, लीलाधर की। आरती करूं गुरुवर की। आरती करूं सद्गुरु की। प्यारे गुरुवर की आरती, आरती करूं गुरुवर की। बोलो गुरुदेव महाराज की जय।